आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। Think20 की 2 दिवसीय बैठक का समापन समावेशी विकास सहित विभिन्न पहलुओं पर हुआ विचार विमर्श। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश की 4 विकास परियोजनाओं के लिए 162 करोड़ रुपए से अधिक किए मंजूर। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार में सहयोग के लिए मंत्री समूह का गठन और रन फॉर साइंस मैराथन 19 को 2000 से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। G20 के अंतर्गत Think20 की 2 दिवसीय बैठक में देश विदेश के 300 से अधिक बुद्धिजीवियों ने G20 एजेंडा पर विचार विमर्श के बाद भोपाल घोषणा पत्र जारी किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज संपन्न Think20 की बैठक में आयोजक और विकासशील देशों के अनुसंधान और सूचना प्रणाली RIS के महानिदेशक सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि भोपाल घोषणा पत्र में पारंपरिक उपचार प्रणालियों जैसे आयुष को बढ़ावा देने और अधोसंरचना विकास में मूल्य केंद्रित विकास को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया है। जो समावेशी विकास का मॉडल है, जो सार्वभौमिक और समावेशी विकास का मॉडल है, उसमें हम लोगों को जीडीपी का जो मेजरमेंट है उसको छोड़ के वेलबींग की तरफ जाना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा रचित और महिलाओं के द्वारा नेतृत्व देने वाला विकास का मॉडल जो खड़ा करने की बात हुई है, उसमें बच्चों का बहुत महत्व है। उनके अंदर इन्वेस्ट करना, बच्चों के ऊपर कार्यक्रम फोकस ढंग से सामने रखना, भविष्य को बनाना है, इसलिए वो अत्यंत आवश्यक है। घोषणा पत्र में G20 के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में स्थानीयकरण की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। इसमें सरकार, समाज और निजी संगठनों का त्रिकोणीय सलाहकार आवश्यक है। सभी प्रमुख वक्ताओं ने कहा है कि त्रिकोणीय सहकार में भारत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और इसके द्वारा हम वैश्विक परिदृश्य बदल सकते हैं। बैठक में कोविड महामारी और यूक्रेन संकट के समाधान में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा हुई। Think20 ने कहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में भारत का मॉडल ऐतिहासिक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में प्रदेश के लिए 4 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये विकास परियोजनाएं भोपाल, सिवनी और ग्वालियर जिलों के लिए हैं। छोला रेलवे ओवरब्रिज काली परेड से अयोध्या बाईपास भोपाल के निर्माण के लिए मंत्रालय ने 32 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसी प्रकार रेलवे ओवरब्रिज नेशनल हाईवे नंबर 7 सिवनी सिटी जिला सिवनी के लिए 126 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये राशि केंद्रीय सड़क और अधोसंरचना कोष अधिनियम 2000 सेतु बंधन योजना में स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में रेलवे अंडरब्रिज डबरा रेलवे स्टेशन के पास हरिशंकरपुरम से महलगांव रेलवे ट्रैक ग्वालियर और मोहना रेलवे ओवरब्रिज ग्वालियर के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। खेल महाकुंभ में इंडोर और आउटडोर दोनों खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। खेल महाकुंभ के दौरान कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के साथ साथ निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली बनाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन वर्ष 2021 से किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में नवीन अवसर निर्मित करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है। मंत्री समूह इन वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में वैश्विक तथा राष्ट्रीय परिदृश्य पर स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श कर विस्तृत अनुशंसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
स्कूली बच्चों और जनमानस में विज्ञान के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से 19 जनवरी को रन फॉर साइंस मैराथन होगी। मिपकास के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी ने बताया कि साइंस मैराथन का आयोजन भोपाल में पहली बार होने जा रहे 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तहत किया जा रहा है। रन में लगभग 2000 से अधिक स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थी तथा आमजन शामिल होंगे। रन फॉर साइंस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागियों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन www.mpcstnature.com पर किया जा सकता है। 21 से 24 जनवरी के दौरान इस विज्ञान महोत्सव में देश भर से 8000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। आजादी के अमृत काल में हो रहे इस महोत्सव का मुख्य विषय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर देश चुना गया है। प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और विद्यार्थी, युवा और आम नागरिक को खेलो इंडिया से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सभी जिला पंचायतों के सीईओ से चर्चा की। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश की मेजबानी में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन को सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इन आयोजन से गांव-गांव को जोड़ने और खेलों का वातावरण निरंतर बना रहे, इसके प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना युवाओं को आगे बढ़ाने का है और खेल एक बेहतरीन माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल अगले साल जून तक बढ़ा दिया गया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सर्वसम्मति से श्री नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री नड्डा के नेतृत्व में पार्टी 2019 की तुलना में बड़े जनादेश के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव जीतेगी। G20 के स्वास्थ्य संबंधी कार्यसमूह की पहली बैठक कल से 20 जनवरी तक केरल के तिरुवनंतपुरम में होगी। इस दौरान भारत कोविड महामारी से लड़ाई के लिए प्रौद्योगिकी पर व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों के पक्षों से छूट दिए जाने पर सहमति बनाने पर जोर देगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में यातायात पुलिस द्वारा 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सतना कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में आए आवेदकों की समस्याएं त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 19 जनवरी से नीमच जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। शिवपुरी के अमोला थाना क्षेत्र के सलैया गांव में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। छिंदवाड़ा में लोगों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से परिवार विकास पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो 25 जनवरी तक चलेगा। सियाचिन में शहीद हवलदार का आज मुरैना में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। देवास जिले में आनंद विभाग द्वारा 14 से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक का समापन, समावेशी विकास सहित विभिन्न पहलुओं पर हुआ विचार विमर्श। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश की 4 विकास परियोजनाओं के लिए 162 करोड़ रुपए से अधिक किए मंजूर। प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को रोजगार में सहयोग के लिए मंत्री समूह का गठन। और रन फॉर साइंस मैराथन 19 को 2000 से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।